क्वेश्चन नंबर 11 पे अपने को क्या दिया हुआ है? इफ टू वॉवेल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वॉवेल्स। भैया अपने पास वॉवेल्स होते कितने? पांच। पांच। टोटल लेटर्स कितने अपने पास? 26। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 26C2। 26 में से दो लेटर से सिलेक्ट करना है, तो ये बन गया सैंपल स्पेस। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 2 फैक्टोरियल 26 माइनस 2 24 फैक्टोरियल। तो 26 इंटू 25 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 फैक्टोरियल। खत्म खत्म। तो ये आ जाएगा 325। ठीक है, 325 ही तो आएगा ना? यस सर। हाँ 25। हाँ ठीक है, 325। फिर उसके बाद में टू लेटर्स लेना है ना, तो सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल ही देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू वॉवेल्स। ठीक है, तो अपने पास पांच वॉवेल्स होता है, पांच में से दो। तो 5C2 डिवाइडेड बाय 325 दैट इज 26C2। 5C2 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 20/2 दैट इज 10। सीधा सीधा कैलकुलेशन करो, समझ में आ रहा है? 5C2 पांच से एक कम किया, कितना हुआ? 4। 2 पूछा है, तो 5 इंटू 4 20, आधा कर दो 10। खत्म। तो 10/325। अब 5 से डिविजिबल है तो 2/65। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? If 6 persons sit in a room, what is the probability that A and B are sitting on adjacent seat? सबसे पहला चीज हमेशा हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले आप डिफाइन करो सैंपल स्पेस को। आपके पास लोग कितने, कितने लोग हैं आपके पास? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 लोगों को अगर मेरे को अरेंज करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 6p6 बेसिकली 6 फैक्टोरियल हम बोल सकते हैं। 6p6 इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 720। तो ये आ गया आपके पास सैंपल स्पेस। बोलो यहां तक क्लियर है? ये आया आपके पास सैंपल स्पेस। अब इसमें सिनेरियो देखो, फेवरेबल क्या होगा। बोल रहा है कि ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं? एडजेसेंट साइड पे बिठा देते हैं। बेसिकली ए और बी दोनों क्या है? एक साथ बैठने को। ठीक है ना? तो मान लो हम ए और बी को इधर बिठाया, ठीक है ना? तो ए और बी बन गया क्या? एक ग्रुप। अब कितना खाली जगह बचा है? 4। और ए और बी विल बिहेव लाइक ए सिंगल ग्रुप। तो टोटल कितना हुआ? 5 हुआ ना? आया ना? सुनो 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 सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ए, हम क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों एडजेसेंट साइड पे बैठने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ए और बी को दोनों को साथ में अपन बैठा दिया, करेक्ट है? अब रिमेनिंग जगह कितना बचा हुआ मेरे पास? 4 ना? क्लियर है? रिमेनिंग 4। और ए और बी जब इन दोनों को एक साथ हम चिपका दिया, सो इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल ग्रुप, राइट? सो टोटल हाउ मेनी? 5। सो इनका जो परम्यूटेशन होगा, इनका जो परम्यूटेशन होगा या इनका जो अरेंजमेंट होगा, वो कितने वेज में होगा? 5 फैक्टोरियल वेज में होगा। बात समझ में आ रहा है? 5p 5 वेज में होगा। क्लियर है चीज? लेकिन कहानी इधर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? ए और बी बोला है कि एडजेसेंट बैठेंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बी इधर बैठे और ए इधर बैठे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो बी और ए और बी इन दोनों को बिठाने का मेरे पास कितना तरीका होगा? दो तरीका होगा ना? आया ना ये दोनों? बिकॉज क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बोला है कि भैया ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए पहले बी बाद में और बी पहले ए बाद में, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 2। तो हमारे पास फाइनली जो प्रोबेबिलिटी आएगा इवेंट का क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू, सो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने को क्या दिया हुआ है? ए डाई हैज 2 फेसेस विथ नंबर 1, ठीक है? 1 फेस विथ नंबर 3 एंड 3 फेसेस विथ नंबर 2। ओ अच्छा, इस तरीके से ए डाई हैज 2 फेसेस विथ नंबर 1। 1 के लिए 2 फेस है, ठीक है ना? और 3 के लिए 1 फेस है, और 2 के लिए 3 फेस है। टोटल 6 हो गया।
डाई में 6 ही होता है. इफ द डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2 आने का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? तो 2 के लिए कितना फेसेस है हमारे पास? 3. सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 6. क्या आ जाएगा आंसर? नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 3. तो 1 के लिए हमारे पास क्या है? 2/6. 3 के लिए हमारे पास क्या है? 1/6. तो इट विल बी 3/6. बेसिकली इट विल बी 1/2. क्लियर? फिर नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3. भाई 3 का आने का क्या है? 1 फेस. तो नहीं आने का क्या होगा? 1 - 1/6, दैट इज 5/6. इजी क्वेश्चन. कोई दिक्कत यहां तक? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो. 2 dice are thrown. ठीक है, 2 dice are thrown. What are the odds in favor getting the sum 5? अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है आपको, आपको पूछा है odds in favor. ठीक है ना? तो 2 डाइस को जब हम लोग फेंक रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या बनेगा बाबा? 36. ये तो क्लियर है. अब सबसे पहला चीज, गेटिंग द सम 5. 5 कौन सा सिचुएशन पे अपने पास आ सकता है? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. और कोई सिचुएशन नहीं सर है क्या? 1 4 2 हो गया, 3 2 हो गया, 4 1 हो गया, और सम तो चाहिए 5. बात समझ में आ रहा है? इतना ही कंडीशन बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता. क्लियर है? सवाल पे फिर आ जाओ. बोल रहा है कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर गेटिंग द सम 5. क्लियर है? टोटल केसेस भैया होता है 36. टोटल केसेस कितना होता है? 36. ऑड्स इन फेवर का बात बोला है. ऑड्स इन फेवर. ऑड्स इन फेवर में हम लोग क्या सीखा था भैया? सक्सेस बाय फेलियर. ऊपर आएगा सक्सेस, नीचे आएगा फेलियर. तो सक्सेस अपने को कितना बार मिल रहा है? 4 बार. तो फेलियर कितना बार मिलेगा? टोटल केसेस 36, तो फेलियर कितना हो गया? 32. सो इट विल बी 1/8. खत्म. नेक्स्ट, odds against, odds against सम 6. तो odds against में क्या क्या पढ़ा था हम लोग? फेलियर बाय सक्सेस. तो पहले तो 6 का केसेस निकाल लो. 6 का केसेस क्या हो जाएगा? 1 5, ठीक है, 2 4, 4 3 3, 4 2, 5 1. और कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता. क्लियर है? तो इसका मतलब 5 केस हमारा क्या है? सक्सेस है. ठीक है, तो नीचे आ गया 5. 36 - 5 31. ये हो गया फेलियर. सो आंसर हो गया 31/. बोलो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है. इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20. कितना नंबर चूज किया? ये 1 to 20 के बीच में 6 नंबर इसने चूज किया. ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? 20 में से 6 नंबर सिलेक्ट किया है, तो सैंपल स्पेस बनने का क्या हो गया? 26. क्लियर ये चीज? अब बोल रहा है कि इफ दिस 6 numbers मैच विद द 6 numbers ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमिटी. समझ में आ रहा? मतलब ये क्या हो गया? श्योर इवेंट जैसा हो गया. मतलब जो 6 नंबर ये सिलेक्ट किया, वही 6 नंबर लॉटरी कमेटी ने फिक्स किया था कि भाई यही 6 नंबर जो है वो तुम्हारा जीतने वाला है. क्लियर ये चीज? ही विंस द प्राइज. ऑब्वियस बात है, ही विंस द प्राइज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? 20 में से जो सिचुएशन होगा वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबल आउटकम क्या होगा? C6. बिकॉज जो 6 वो चूज किया, वही 6 सिलेक्ट होने वाला है. क्लियर है? डिवाइडेड बाय 20 में से 6 किया था ना, तो 6 कितना होता है? 1. डिवाइडेड बाय 26. इसको कैलकुलेट करेगा तो तुम्हारे पास आएगा 38760. थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, बट आपके पास आंसर यही आएगा. ये आप कैलकुलेट करके देख लो. ठीक है, 17.
पे खतरा नहीं है। आउट ऑफ 9 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, बस देयर आर 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, कितने बच्चे हुए भैया? 9। A team of 4 students is to be selected for a quiz program. Find the probability that 2 are boys and 2 are girls. ये तो आसान क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इधर? 9 में से 4 बच्चे मेरे को सिलेक्ट करने हैं, तो 9C4 सैंपल स्पेस तो यही होगा। 9 में से 4 बच्चे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेता है। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, ठीक है, खत्म। 4 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 126। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज एंड 2 आर गर्ल्स, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो क्या हो जाएगा? कितने बॉयज हमारे पास है? 4। तो 4 में से कितने लेने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? 4C2 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाय 126। क्लियर ये चीज? तो 4C2 कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 बाई 2 6। फिर उसके अंदर में 5C2 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 20 बाई 2, तो 6 से इसको काटेगा कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 बाई 21। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर 18 पे अपने पास दिया हुआ है ए हाउस वाइफ बाइज अ दर्जन एग्स ऑफ विच 2 टर्न आउट रोटन, ठीक है, मतलब 2 खराब है मेरे पास, ठीक है। तो दर्जन एग्स इसका मतलब टोटल हो गया तुम्हारे पास 12 एग्स, ठीक है। अब उसमें से 10 है गुड वन प्लस 2 है बैड वन, ठीक है। She chooses 4 eggs to scramble for breakfast. Find the chance that she chooses all good eggs. पहला चीज सैंपल स्पेस क्या होगा? 12 एग है, 4 सिलेक्ट किया, तो 12C4, ठीक है। सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। सो 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 4 3 2 1 8 फैक्टोरियल, खत्म। 4 3 जा 12, ये खत्म। फिर 2 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, 45 इंटू 11 5 9 4, सो इट विल बी 495। तो ये बन गया आपके पास सैंपल स्पेस, ठीक है। पहला सवाल क्या पूछा है? ऑल आर गुड, प्रोबेबिलिटी ऑल आर गुड। तो गुड एक्स अपने पास है कितना? 10। उसमें से 4 करेगा सिलेक्ट, तो 10C4 डिवाइडेड बाय 495। 10C4 का वैल्यू कितना होगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ना, 4 6 6 तो कट गया, ठीक है। तो 4 2 टाइम्स, फिर उसके अंदर 2 2 खत्म, 3 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, 21 इंटू 10 210। सो 210 डिवाइडेड बाय 495। क्लियर ये चीज? 210 5 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 42। 495 5 से डिविजिबल है, डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 93। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, तो 14 डिवाइडेड बाय 33। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दूसरा सवाल अपने को क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल दिया हुआ 3 आर गुड 1 बैड, ठीक है, 3 गुड 1 बैड। तो प्रोबेबिलिटी 3 गुड 1 बैड, तो 3 गुड है कहां से लेगा हम लोग? 10 में से, तो 10C3 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो 10C3 के लिए क्या हो जाएगा? 10 9 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 3 3 जा
2 4 जा 4 3 जा 12 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 495। तो 120 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 495 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 99। ठीक है, 3 से भी जा रहा है, 3 8 times 3, so it will be 16/33। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, टू गुड एंड टू बैड। टू गुड एंड टू बैड, तो क्या हो जाएगा 10C2 इंटू 2C2 डिवाइडेड बाई 495। तो 10C2 कितना हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा 10 इंटू 9 90, 90/2 45, 2C2 होता है 1, तो 495। क्लियर ये चीज। आई थिंक 45 495 डिविजिबल है, यस 11 टाइम्स, तो 1/। क्लियर, पहला 3 क्वेश्चन। लास्ट सवाल क्या पूछा है, लास्ट सवाल पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बैड। देखो एटलीस्ट वन बैड का मतलब क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट होगा। देखो पहला अगर हम लोग एक लेते हैं तो एक बैड लेंगे तो 2C1 इंटू 10C3 डिवाइडेड बाई 495। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, दोनों का दोनों क्या है बैड, तो 2C2 इंटू 10C2 डिवाइडेड बाय 495। सो 2C1 10C3 का केस तो हम लोग ऑलरेडी लेकर रखा 16/33, सीधा सीधा लिख दो 16/33 प्लस ये कितना हो जाएगा 2C2 और 10C2, इसको नहीं 33 का रेस्पेक्ट में करे कितना हो जाएगा 3/33, सो इट विल बी 19/33। ये आंसर है, यस। कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज। चलो ये एटलीस्ट 100 मतलब एक बैड भी हो सकता है, दो भी बैड। क्वेश्चन नंबर 19, in a relay race there are 6 teams A B C D E F. What is the probability that A B C D finish first second third and fourth? अरे बाबा ये तो बेमानी है। ठीक है, A B C D पहले ही बोल दे कि भाई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, पहले डिक्लेयर हो चुका है। तो A B C D जब डिक्लेयर ही हो चुका तो इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। बचा कौन, E और F। तो E और F के लिए दो पोजीशंस खाली है, तो दो पोजीशन किस तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस में फिल कर सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने लोग थे 6, तो 6 का टोटल पॉसिबिलिटीज कितना बनेगा 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसका क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी, बेकार क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझ लो ABCD तो दिया हुआ है, ई इवेंट, ई भी तो दिया हुआ ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इवेंट। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या 6 फैक्टोरियल, बिकॉज ABCDEF 6 लोग हैं, तो 6 तरीके से रेस को जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी डिक्लेयर हो चुका कि ABCD हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, बाकी बचा E और F। तो E और F है, दो पोजीशन है, तो ऑब्वियस बात है एक थर्ड आएगा, एक और फोर्थ, सॉरी एक फिफ्थ आएगा, एक सिक्स्थ आएगा। तो कितने तरीके से हो सकता है 2 फैक्टोरियल। सो इट विल बी हाउ मच 2 डिवाइडेड बाय 720, दैट इज 1/360। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, what is the probability that A, B, C and D are first 4 to finish in any order assuming that all finishing orders are equally likely। यहाँ पे थोड़ा सा सही है, तो y का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो नीचे तो हमारे पास क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल। पहला 4 का बात कर रहा है, पहले A, B, C and D क्लियर है। देखो इसमें एक चीज भी बोल दे कि जो A, B, C, D है ना, इन्हीं में से फर्स्ट 4 आने वाला है, ये क्लियर है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। तो क्लियर ये कर दिया कि ABCD जो हमारे पास है इन्हीं में से फर्स्ट 4 पे आने वाला है, लेकिन कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा, कौन फोर्थ आएगा, ये मेरे को नहीं पता। तो 4 लोग अगर मेरे पास है, ठीक है, और 4 ही जगह मेरे पास है, तो कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं 4p4 बेस में, मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। रिमेनिंग कौन बचा, अगेन E और F कमजोर कैंडिडेट। ठीक है, जगह भी कितना है 2, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू
खत्म। सो इट विल बी 1/, क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका एक्सरसाइज 12.3। कोई इशू इसके अंदर? तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 12.4। इसका बेसिक्स ऑलरेडी हम लोग का कराया हुआ है, एडिशन थ्योरम, सॉरी जितना भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी से लेके एक्सियोमेटिक अप्रोच जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी करा के रखा है। ठीक है, पार्ट 3 पे आप लोग देख लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.4 के साथ। पहला सवाल है हमारे पास, P of A union B is equal to P of A plus P of B कब होगा? हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि भैया P of A union B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे इंटरसेक्शन गायब है, वो गायब कब होता है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सिंस P of A इंटरसेक्शन B is equal to 0, that is mutually exclusive। ठीक है, ये 0 के बराबर है, तभी हम लोग का ये सिनेरियो क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA एंड PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, अब इस पे कंडीशन गिवन क्या है? PA दिया हुआ आपको कितना? 0.5, PB दिया हुआ आपको कितना? 0.7, और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है कितना? 0.6। अब एक चीज हमेशा याद रखना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ना, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमेशा P ऑफ A या P ऑफ B से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, P ऑफ A और P ऑफ B से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या है? B से तो छोटा है लेकिन A से बड़ा है। सिंस A से बड़ा है तो ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन P of A, therefore it is not consistently defined। ठीक है, दूसरा केस भी हमारे पास वही है, कंसिस्टेंटली डिफाइन का हम लोग को बताना है, लेकिन यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा वैल्यू। P ऑफ A दिया हुआ है 0.5, P ऑफ B दिया हुआ है 0.4, P ऑफ A यूनियन भी दिया हुआ आपको 0.8। यहाँ तक समझ में आ रहा? तो जब इतना सिचुएशन मेरे को दिया हुआ तो हम इंटरसेक्शन तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो यूनियन आपको दिया हुआ 0.8, A दिया हुआ आपको 0.5, B दिया हुआ आपको 0.4। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.4 होता है 0.9, उसमें से 0.8 को माइनस कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. क्लियर है? अब ये जो 0.1 है PA और PB से छोटा है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर है सबका? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने पास क्या दिया हुआ है? ऑलरेडी बोल दिया कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब ऑलरेडी बोल दिया तो A, P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। ठीक है, PA दिया हुआ आपको 0.35, PB दिया हुआ आपको 0.45, सॉरी 6 लिख दिया, 0.45। ठीक है, पहला सवाल इसके अंदर पूछ रहा है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, आप बताओ। P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कैसे बताओगे? 1 माइनस P ऑफ A, तो 1 माइनस 0.35, इट विल बी 0.65। दूसरा सवाल पूछ रहा है P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस P ऑफ B कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.45, सो इट विल बी 0.55। खत्म। तीसरा सवाल पूछ रहा है आपको
P ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, P ऑफ A यूनियन B पे इंटरसेक्शन मत लगा देना, बिकॉज इंटरसेक्शन ऑलरेडी क्या है, 0। सो इट विल बी PA प्लस PB। ठीक है, तो 0.35 प्लस 0.45, तो 0.8। चौथा सवाल अपने पास क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये तो 0 हो गया। पांचवा सवाल हमारे पास क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, नहीं, P ऑफ A में से P ऑफ A इंटरसेक्शन B को माइनस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, A माइनस B, कि A में से B का पार्ट हटाना। अगर हम लोग वेन डायग्राम को देखें थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे पास A है, सही है, ये हमारे पास B है, आपको A माइनस B बताना है। तो A माइनस B का मतलब क्या हो गया, इतना पोर्शन, ये होता है A माइनस B। बोलो ये समझ में आ रहा है, आके ना, क्लियर ये चीज। तो A माइनस बी अगर ये होता है, तो हम लोग को A माइनस बी बताने के लिए करना क्या पड़ेगा, पूरा का पूरा A में से ये कंप्लीट जो हमारे पास A है, इसमें से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर दो, आगे A माइनस बी। क्लियर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन आएगा, A का वैल्यू कितना आपके पास 0.35, तो यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन तो वैसे भी 0 है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ नंबर पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ को थोड़ा सा याद करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ, सही है, ए यूनियन बी ऑलरेडी आप निकाल के रखे हो, कितना है 0.8, तो 1 माइनस 0.8, सो इट विल बी 0.2। बोलो कहीं पे भी कोई इशू, क्लियर है सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ, पी ऑफ ए ई दिया हुआ 1/4, ठीक है, पी ऑफ एफ दिया हुआ 1/2, फिर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, पी ऑफ ई एंड एफ बोला ना, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ 1/8। पहला क्वेश्चन है पी ई और एफ निकालो, और एफ का मतलब क्या हो गया, यूनियन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास नॉट ई नॉट एफ, नॉट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आता है क्या लग जाता है उसका, कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली नन अकरेंस। तो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपको क्या निकालना है, एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, पीई प्लस पी एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। ठीक है, सो इट विल बी हाउ मच, 5/8। और ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस, चलेगा, सो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 5/8, इट इज नथिंग बट, बोलो कहीं पे कोई इशू, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर तक कोई दिक्कत किसी को, सो नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।